कम वो बेचारे सतीश सालियान जी को हमारे रशीद भाई, रशीद खान पठान साहब, मुस्लिम भाई हो गए, इनको भी और एसएसआर वॉरियर को भी और ये देश के देशभक्त नागरिक को भी ये पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरा प्रॉपर्टी लेके 1 लाख करोड़ का जो क्लेम है, जितना मिलेगा उसमें कोर्ट से उतना लेके प्रॉपर्टी ये तो ये इसको ये मीडिया हाउस भी लेंगे। गिल्टी हो गया कि नहीं, गलती हो गई है, इसको माफी कर दीजिए। नहीं ना, सिविल देखो, क्रिमिनल में माफी है तो उससे सजा कम हो सकती है, सजा तो होगी ना एक, लेकिन अभी सुनिए, अभी वो रास्ते बंद हो गए। क्यों? इन्होंने ये रिप्लाई दे दिया, तो ये रिप्लाई के ऊपर एक केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, क्वींस बेंच के, यूएस कोर्ट के। वो क्या कहते हैं मालूम है क्या? आपको आपकी गलती पॉइंट आउट किया, फोर्थविथ आप माफी मांगते और वो मटेरियल हटा देते और अपनी गलती सुधारते तो थोड़ा नरमी बरती जा सकती थी। लेकिन जो डैमेज हो चुका है इमेज को, वो तो तुमको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। एक दूसरा मैं आपको बहुत बढ़िया केस बताता हूं, रुकिए अभी ना, ये मतलब अपने एसएसआर वाली का भी ये उनको माफी मिल सकती थी, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी। आप खुद के हाथ से खुद के सीना जोरी हो गया ना, अब तो सीना जोरी हो गया, अभी एग्रावेटेड हो गया, अभी एग्रावेटेड डिफामेशन। हाँ, तो अभी सुनिए, अभी एक क्लियर केस बताता हूं जिससे ना अपने जितने समर्थक है, न्यायप्रिय लोग है, कॉमन में ये लड़ाई देखो, एक गरीब पिता है, एक बेटी का गरीब पिता है, उसके खिलाफ में इतनी बड़ी पावर है और भगवान की दया से ये भारी पड़ रहा है। अब एक गौर करो, आदित्य ठाकरे की तरफ से वकील आ रहे 3, सतीश सालियान की तरफ से खड़े रह रहे वकील 50। तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है ना, ये क्या है? भगवान का है, बिल्कुल भगवान का है, वो बिल्कुल भगवान का है। हाँ, तो ये अभी खुशी से झूम कैसे उठेंगे मैं बताता हूँ सब लोग। टाइम्स नाउ में एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था, पीवी सावंत। तो सावंत साहब के जस्ट एक सामंत करके जज था, उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा। तो टाइम्स नाउ में गलती से आधा घंटे के लिए फोटो दिखा दिया सावंत जज का कि भाई ये है वो आरोपी, बस इतना ही दिखाया। आप सिर्फ गलत फोटो दिखाया, मिस्टेकन आइडेंटिटी, और बाद में गलती मालूम पड़ी तो डिलीट भी कर दिया। तो सावंत साहब के वकील ने एक नोटिस दिया, कितने रुपए का? 50 करोड़ का। गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 करोड़ का नोटिस दिया टाइम्स नाउ को, अर्नब गोस्वामी को, इनको। और उन्होंने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन ठीक से माफी नहीं मांगा करके सूट फाइल किया 1 महीने के अंदर। तो अमाउंट कितनी बढ़ गई मालूम है क्या? 50 करोड़ की अमाउंट हो गई 100 करोड़ हो गया। केस चला। तो टाइम्स नाउ के वकीलों ने बताया कि इन्होंने बोले हमने तुरंत हटा दिया था, सब कर लिया था, और इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि इनका 100 करोड़ का क्या इमेज का डिफामेशन हुआ है। अब यही सवाल आएंगे ना दिशा सालियान के मैटर में, सतीश सालियान के केस में, रशीद खान पठान के केस में, सेम सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं वहां पर। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉ लिखकर, क्वींस बेंच, लंदन, वो उधर से अमेरिका, सब लिखकर मस्त सिस्टमैटिक लिखा, बोला कि अभी डैमेज हो चुकी है उनकी इमेज, और उनके इमेज का डैमेज का कैलकुलेशन हम कैसा करेंगे भाई? और उसको दिखाने की जरूरत नहीं, वो कैलकुलेट कैसा होगा इमेज? उनका कहना है 100 करोड़ का नुकसान होगा, 100 करोड़ देना पड़ेगा। तो नो कैलकुलेशन पैरामीटर। अभी सुनिए, 100 करोड़ की डिक्री पास हुई 2011 में।
टाइम्स नाउ ने चैलेंज किया ऑर्डर को हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा 20 करोड़ कैश जमा कीजिए, 80 करोड़ का बैंक गारंटी दीजिए, नहीं तो एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी तुम्हारी सारी कंपनी की, सबकी, डायरेक्टर की। वो ऑर्डर, हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल हाईकोर्ट का ऑर्डर सही है। 20 करोड़ नगद, 80 करोड़ का बैंक गारंटी। फिर बाद में टाइम्स नाउ ने हाई कोर्ट में कॉर्पोरेट गारंटी 125 क्या 150 करोड़ का जमा किया, तब जाके उनका वो अटैचमेंट वगैरह स्टे हुआ, एग्जीक्यूशन। पैसा मिला कॉर्पोरेट गारंटी में, पैसा इन टर्म्स ऑफ मिला कि नहीं 100 करोड़? हाँ, सब आगे जमा हो गया ना। आप क्या क्या देख रहे हो? समझे क्या? समझ तो गया, समझ गया। दर्शक समझे क्या? आप समझे कि नहीं समझे? आप समझ के चलिए। और अब जितने ये फ्रॉड न्यूज चल रहे हैं ना, जितने झूठ दिशा के मामले में और सुशांत के मामले में, जितने झूठ फ्रॉड इधर उधर चल रहे हैं, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, सब पर ताला आज से लग गया। नहीं तो 1 लाख करोड़ के लिए आते रहो। और जिन्होंने सत्यमेव जयते कहा है उस सबको भी अभी 18 अगस्त को आना है। और सीबीआई को पूछा जा रहा है कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया डिफेमेशन के लिए। हाँ, और सुशांत केस में तुमने चार्जशीट क्यों नहीं दिया, रिया के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया, सारे सवालों के जवाब देने। रिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया? यस। हाँ, और वो जो टाइम्स नाउ का केस है जस्टिस सावंत वाला, तो फिर वो लॉ के आधार पे अभी हमारा तो 1 लाख का 2 लाख करोड़ हो गया है अभी। इनके रिप्लाई कैसा कैलकुलेशन करेगा? वो तो जो मांगा वो देना पड़ेगा। तो अभी अगर कोर्ट डिग्री पास करता है तो इनको क्या है, या तो इतने रुपए की गारंटी दो, नहीं तो सिविल जेल में जाओ, डिटेंशन में जाओ, सारी प्रॉपर्टी अटैच होंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया को टेक ओवर करेंगे हमारे रशीद खान पठान साहब, सतीश साथिया जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पत्रकार मित्रों से और खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से ये अनुरोध करता हूं कि इस तरह की रिपोर्टिंग मत कीजिए। अब आपको चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत, मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। और वो मीडिया वाले सतर्क हो जाइए जो एक असहाय पिता के साथ न खड़े होकर के पैसे वाले के साथ खड़े रहते हैं, बड़े पॉलिटिकल हस्ती वालों के साथ खड़े रहते हैं। ये चलन कब बंद होगा हमारे देश में? गरीबों के लिए खड़े होना सीखिए, दुआ भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी। नहीं तो आपका मर्ज बढ़ेगा, और आपका मर्ज बढ़ाने के लिए भी हम लोग मौजूद हैं। एसएसआर वॉरियर देखते जाइए, अभी धीरे धीरे होता है क्या। 7 अगस्त भी है और 18 अगस्त की भी तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया। रविवार का दिन है, आप छुट्टी मनाइए। नमस्कार।